हेलो एवरीवन। आज मैं स्लीपी वाक़यात और इंसानी रवैये के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसी फ़िल्म या मुसव्वर नहीं हुआ जो स्लीपी वाक़यात में मौजूद खौफ, अज़ियत, दुख, मोहब्बत और कुर्बानी जैसे अनासर की मुकम्मल अक्कासी कर सके, क्योंकि दुनिया की तारीख़ में ऐसा लासानी वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं। स्लीबी वाक़यात पर गौर व खोज करते हुए मैं 3 बातों का तज़किरा करना चाहता हूँ। पहली बात जो है वो है इंसाफ का खून, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। जबिलती तौर पर हम सब में एहसास इंसाफ मौजूद है। कदीम ज़माने में भी लोगों में ये एहसास मौजूद था, इसीलिए वो इंसानी रवैयों को मद्देनज़र रखते हुए और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए कवानीन की ज़रूरत से आगाह थे, ताकि लोग जज्बात की रौ में बहकर इंसाफ को नज़रअंदाज न करें। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में यहूदी मजहबी ज़िम्मेदारी के तहत बुज़ुर्गों और रबियों ने एक आइन वज़ा कर रखा था, जिसके तहत किसी भी मुकदमे का फ़ैसला किया जाता था। अब ये कवानीन हमारी नज़र में बेशक कदीम हैं, लेकिन इन कवानीन ने ज़िंदगी के तजर्बात की कोख से जन्म लिया था, जिनमें मिशना एक किताब है, ये यहूदी कवानीन की किताब है, और उसमें ये मुंदरज है कि ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत हो सकती है, उसका मुकदमा दिन के दौरान सुना जाना चाहिए और उसका फ़ैसला भी दिन की रोशनी ही में किया जाना चाहिए, क्योंकि रोशनी और तारीकी, बंद दरवाज़े और खुला दरवाज़ा, साया और सूरज की रोशनी या तारीकी, ये अलामत हैं, यानी बुरे इरादों की अलामत हैं। इसमें पोशीदा अज़ाइम का तासुर मिलता है तारीकी में, ताकि लोग जो है रोशनी में चीज़ों को देख सकें, और तारीकी जो है ऐसे इरादों और अज़ाइम को पहचानने में मुश्किल पैदा करती है, और लोग रात की तारीकी में ही ऐसे काम अंजाम देते हैं जिनको वो पोशीदा रखना चाहते हैं। ज़िंदगी के अहम तरीन मामलात बहरहाल खुले दिन और खुली फ़ज़ा में, रोशनी में अंजाम दिया जाना ज़रूरी है। मिशना ये भी बयान करती है कि अगर मुल्ज़म बेगुनाह पाया जाता है तो उसकी रिहाई उसी दिन मुमकिन बनाई जाए, लेकिन अगर मुल्ज़म पर जुर्म साबित हो जाता है और उस जुर्म की सज़ा मौत हो तो उसका फ़ैसला उसी दिन, जिस दिन वह मुकदमा सुना गया है, नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मुनसिफ को एक दिन इंतज़ार करना होगा। यहूदी आइन मज़ीद ये बयान करता है कि जिस किसी को मौत की सज़ा देना लाजिम हो, उसके लिए 2 गवाहों का होना लाजिम है, और उन 2 गवाहों की अलग अलग मुकम्मल जांच पड़ताल करना लाजिम है, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग उन पे की जानी चाहिए, ताकि उनकी गवाही में तज़ाद ढूंढा जा सके और मुनसिफ इस बात की यकीन दहानी करे कि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए गए हैं। इसके साथ साथ कोई भी इल्ज़ाम जिसकी सज़ा मौत हो सकती है, उसका मुकदमा सब्त की शाम को सुना नहीं जा सकता या सुना नहीं जाना चाहिए। लिहाजा यहूदी मजहबी अक़ीदत का तकाज़ा ये था कि वो मुक़द्दस दिन खुदाए क़ुद्दूस की इबादत में गुजारें और किसी और चीज़ को अपने सामने ना रखें। हम कवानीन इसलिए वज़ा करते हैं ताकि हम अपने आप को ख़ुद से बचा सकें। इसका मतलब यह है कि लोग जज्बात की रौ में बहकर इंसाफ का खून कर सकते हैं। अगरचे ये दुरुस्त है कि हम में जबलती
طور پر انصاف کی خواہش پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب کوئی ہمیں دکھ پہنچاتا ہے، برعکس اس کے کہ جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم انصاف کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کی ترسیل یقینی بنانا چاہتے ہیں اور جلد از جلد بنانا چاہتے ہیں۔ انسان تمام تر قوانین کے باوجود ذاتی مفاد کی خاطر ثقافتی اور اخلاقی فرائض کو پوش پشت ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور متی کے انجیلی بیان کے 26ویں اور 27ویں باب کی روشنی میں جہاں صلیبی واقعات کا تذکرہ ہے، ہم اس نقطے کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جسے متی یسوع مسیح کے صلیبی واقعات کو بیان کرتے ہوئے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ متی اپنے بیان میں انصاف کا خون ہوتا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی گرفتاری اور پیشی رات کے وقت ہوئی، اس کا مقدمہ رات کی تاریکی میں سنا گیا، یہ غیر جانبدار گواہوں کی عدم موجودگی میں سنا گیا، یسوع مسیح کی طرف سے کسی کو دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور گواہوں کو کراس کویسچننگ نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح کو سزائے موت رات کی تاریکی میں اور اسی دن ہی سنائی گئی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشنا کے تمام تر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صلیبی واقعات انصاف کے تقاضوں کا ایک طرح سے مذاق اڑانا ہے، اور انسان کے گناہ کی صلاحیت کا منظر اس میں دکھائی دیتا ہے کہ انسان کس حد تک یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری نہ کرے اور اپنے مفاد کی خاطر تمام تر ثقافتی اور قوانینی تقاضوں کو نظر انداز کرے۔ یہودی جو رومیوں سے نفرت کرتے تھے، اپنوں میں سے ایک کو ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ صلیب دیا جائے۔ یہاں پر پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انصاف کا خون کیا جا رہا ہے ان واقعات میں۔ یہ پہلی بات ہے، کس ڈٹائی کے ساتھ ان تمام تر اخلاقی، قوانینی اور ثقافتی تقاضوں کو نظر انداز کر کے یسوع مسیح کو صلیبی موت کا حکم سنایا گیا یا اس کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری بات کہ یہ کس طرح کی آئرنی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ وہ لوگ جو مذہبی جوش و جذبے کے تحت جو یہودی ہیں، اپنے میں سے ایک یہودی کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، اس کو صلیب دینا چاہتے ہیں، جبکہ غیر اقوام جو ہیں وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ہیرو کا انتخاب کرتے ہیں۔ متی یہ تگ و دو کرتا نظر آتا ہے کہ خون کے پیاسے رومی یسوع مسیح کے مقدمے میں انصاف کا خون کرنے سے کس قدر کترا رہے ہیں۔ پلاطس پہلے یہودیوں کے مطالبے کو نظر انداز کرتا ہے، پھر لوگوں کو یسوع مسیح کو رہا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اب متی کے انجیلی بیان کے کچھ پرانے نسخوں میں برابا کا پورا نام یسوع برابا تھا، اسی لیے پلاطس لوگوں سے کہتا ہے کہ پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں۔ متی کا انجیلی بیان 27واں باب اس کی 22ویں آیت۔ لیکن یہاں بھی یہودی اکابرین لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں تاکہ وہ یسوع کو صلیب دیے جانے کا مسلسل مطالبہ کریں، اور لوگ برابا کو چھوڑنے کا مطالبہ کریں، جو کہ حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم آج تک وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کسی ہیرو، جنگجو، طاقتور یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مخالف قوتوں کو شکست دے
तशद्दुद के ज़रिए और उनको ज़ेर करे। आज भी लोग ऐसे लोगों की पैरवी करना पसंद करते हैं और उनको ही अपना हकीकी कायद मानने पर फ़ख्र करते हैं, जो तशद्दुद की राह और कोई और रास्ता इख्तियार करते हुए लोगों को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर किस्म का कोई शख्स हो जिसकी वो पैरवी करे, और वहाँ सलीबी वाक़यात में हमें लोगों का ऐसा रवैया ही नज़र आता है। तीसरी और आखिरी बात कि मजहबी कायदीन जो है वो अपने मजहबी जज्बा दिखाते हैं जो कि मिसप्लेस्ड है, और इसमें अपनों का दगा भी हमें नज़र आता है। सलीबी वाक़यात में कुछ मजहबी कायदीन ऐसे हैं जो इंसाफ से खाली मरवजा निज़ाम का दफ़ा करते हुए नज़र आते हैं, यानी वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, और यूँ वो ज़ाहिर करते हैं कि दरअसल वो खुदा को डिफेंड करते हैं या खुदा के अहकामात की पासदारी कर रहे हैं, और ऐसी हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं जो रूहानी बेदारी और मरवजा निज़ाम की शफाफियत की दावत देती है। दूसरी तरफ जब मसीह के साथ खड़ा होना ख़तरनाक और नापसंदीदा दिखाई देता है, तो ऐसे हालात में दोस्त हत्ता के ख़ानदान के लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। और यहाँ हम बड़े वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये यीशु मसीह के अपने शागिर्द जो 3 साल उसके साथ रहे और एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनको 3 सालों में मिला, अब जब हालात मुश्किल हुए हैं तो वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं और उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इन सारे सलीबी वाक़यात में मत्ती बुराई और भलाई या मासूमियत में एक तकाबुल की निशानदही करता है। इस एतबार से हमें इन वाक़यात में अपने किरदार को ढूंढने की दावत दी गई है। क्या हम मफाद परस्त शागिर्द हैं, वक्ती दोस्त हैं, यस्सु के साथ गद्दारी करते हैं, मजहबी जोश व जज्बे में इंसाफ को नज़रअंदाज करने वाले हैं, जज्बात से आरी हुक्मरान हैं जिस तरह के पिलातूस था, या सियासी मफाद की खातर मसीह को मसलूब करने वाले, तंज करने वाले उस हजूम की तरह जो सलीब के पास खड़े होकर यीशु मसीह पर तानो तंज करते हैं, या फिर ऐसे बुज़दिल पैरोकार जो मुश्किल हालात को देखते हुए यीशु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं। इन वाक़यात की खूबसूरती ये है कि ये हमें आईना दिखाते हैं ताकि हम अपनी नाकामियों का इतराफ़ करते हुए तौबा करें और बहाल किए जाएं। यीशु मसीह के सलीबी वाक़यात हकीकत में एक पावरफुल एपिसोड है, एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, ताकि हम उन इंसानी रवैयों को जो इंसाफ के तकाज़ों से मुनहरफ होते हैं, यीशु मसीह को दगा देते हैं, मुश्किल हालात में हम अपनी राह इख्तियार करते हैं और मफाद परस्ती करते हैं, इन तमाम रवैयों को हम दुरुस्त कर सकें और हकीकत में यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और नजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।